नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज जो सबसे ज़्यादा मूव करते हुए दिख रहे हैं उसमें आईटीसी का नाम है ऑब्वियसली, और डिटेल्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। गॉडफ्रे फिलिप्स है जो काफ़ी तेज़ी से 16% तक क्रैश हो गया है। लेकिन अगर मैं पॉजिटिव साइड पे बात करूं तो आज अदानी ग्रुप के स्टॉक्स अच्छे एक्शन में आ रहे हैं। अगर मैं अदानी ग्रुप की बात करूं तो कल ही मैंने एक वीडियो बनाई थी इन्वेस्टमेंट के लिए, लेट नाइट वीडियो थी, जिसमें मैंने कहा था कि 2026 में आपको पॉजिटिव जाना चाहिए, और स्टॉक स्पेसिफिक चीज़ों को भी मैंने डिस्कस किया था, जिसमें मैंने पावर क्षेत्र से दो कंपनियां डिस्कस करी, अदानी पावर, टाटा पावर, और मैंने ये भी कहा कि इनमें से एक आउट परफॉर्मर रहेगा और एक न्यूट्रल परफॉर्मर रहेगा। न्यूट्रल इन द मीन जो वही डबल डिजिट गेन्स जो होते हैं, जो बैंक की एफडी से बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, वो वाले। अदानी पावर की बात करें तो आज करीब 5% ऊपर है अभी, और सुबह करीब 7% तक कूदा था। कुछ रिपोर्ट से मैं एक बार आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। शेयर्स ऑफ अदानी पावर क्लाइम्ड एज मच एज 7.1% ऑन थर्सडे, राइजिंग टू रुपीज 153 ऑन द बीएसई एज इन्वेस्टर असेस्ड द कंपनीज लॉन्ग टर्म ग्रोथ आउटलुक एमिड एक्सपेक्टेशंस of rising base load power demand, a large capacity expansion pipeline and improving earnings visibility highlighted in recent brokerage reports. In a recent initiating note, NTQ Stockbroking said Adani Power was entering a multi-year earning upcycle. तो NTQ की एक रिपोर्ट आई है, वो कह रहे हैं कि अदानी पावर ना एक ऐसे अपसाइकल में जा रहा है जहां पे कुछ सालों तक दमदार अर्निंग्स रहेंगी, underpinned by a planned 2.x expansion in capacity from 18.15 gigawatt in FY25 to 41.9 gigawatt by FY33 expected। ये कह रहे हैं कि जो इनकी एक्सपेंशन है कैपेसिटी की, वो बहुत ही कमाल की हो सकती है। फॉर एग्जांपल, जो करीब अभी 18.15 गीगावाट की है, वो करीब ये 41.9 यानी मोर देन डबल करने जा रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 33 तक। आगे बात करूं अगर मैं आप सभी के साथ, तो एंड अ ट्रांजिशन फ्रॉम अ स्ट्रेस्ड थर्मल इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर टू व्हाट इट डिस्क्राइब्ड एज इंडियाज मोस्ट एफिशिएंट प्राइवेट बेस लोड ऑपरेटर। NTQ pointed to India's structural power demand upcycle, supported by an estimated 6% demand CAGR over FY22 to FY32 estimate, driven by electric vehicles, data centers, artificial intelligence, workload and manufacturing growth। जो मैं आप सभी के साथ लगातार शेयर करता हूं कि पावर की डिमांड भारत में बहुत रहती है, क्योंकि हमारे यहाँ आप देख रहे हो गर्मी हर साल रिकॉर्ड तोड़ पड़ जाती है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप देख रहे हो डेटा सेंटर पे सब फोकस कर रहे हैं, और डेटा सेंटर क्या बिना बिजली के, और बहुत हैवी कंजम्पशन होता है डेटा, जब डेटा सेंटर्स बिजली का बहुत हैवी कंजम्पशन करते हैं। ऊपर से एआई पे भी फोकस है अभी, ऊपर से मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दोगे तो क्या कंपनियां जो फैक्ट्रियों में मशीन्स होती हैं वो बिना बिजली के चल जाएंगी। ये सारी चीज़ बिजली की डिमांड खपत बहुत बढ़ाती हैं। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए इन्हें भी पॉजिटिव लग रहा है डिमांड साइकिल पावर का भारत में। द ब्रोकरेज सेड दिस एनवायरनमेंट कंटिन्यू टू सपोर्ट द रोल ऑफ कोल बेस्ड जनरेशन इन मीटिंग पीक एंड नॉन सोलर डिमांड। तो ये कह रहे हैं कि इस तरीके की जो डिमांड है, ये डिमांड आपकी कोल बेस्ड पावर ही पूरी करेगा, तो वो फोकस में रहना ही रहना है। आगे, NTQ said Adani Power has secured 70% share of ongoing state-led thermal PPA award, power purchase agreement award, winning 12.4 gigawatt out of 17.7 gigawatt awarded so far, reflecting what it described as the company's cost and execution advantages. It added that 90% of operational capacity and 67% of 41.9 gigawatt portfolio is already tied up under long-term PPAs or letter of intent। ये कह रहे हैं कि कंपनी की 90% ऑपरेशनल कैपेसिटी यूज हो रही है, अभी ऑलरेडी साइन हो रखी है, और जो इनका टारगेट है ना 41.9 गीगावाट करने का अपनी FY33 तक कैपेसिटी को, वो भी कहाँ बिकेगी कंफर्म हो चुका है। यानी ये ऐसा हो गया है कि आप अभी 100 प्रोडक्ट बना रहे हो, 100 में से 90 बेच रहे हो, और आप कह रहे हो मैं अगले 3 साल में 300 प्रोडक्ट बनाऊंगा। अब आप सोच, एक ये भी तो होते हैं यार, बना तो दोगे खरीदने वाले, तो यहाँ कंपनी खरीदने वालों से भी बात करके बैठी है पहले से ही, यानी कि सिर्फ आपको 100 से 300 पहुंचना है, खरीदने वाले तैयार खड़े हैं। ये पावर है अदानी पावर की इस समय। द ब्रोकरेज सेड न्यू पीपीएज यानी पावर परचेज एग्रीमेंट्स कैरी हायर फिक्स्ड चार्जेस देन लेगेसी कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी जो नॉर्मली प्राइस होता है उससे ज्यादा प्राइस पे ये पीपीए हुए हैं, यानी पावर परचेस एग्रीमेंट हुए हैं।
improving fixed cost recovery and earning predictability. Fuel security is important by Shakti-linked fuel supply agreements, while captive coal output is expected to support a portion of merchant capacity. मॉर्गन स्टैनली लिफ्ट फॉरकास्ट ट्रिम्स मर्चेंट एक्सपोजर्स. तो ओवरऑल बुलिश होते हुए दिख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, और क्लियर का डिमांड सप्लाई और फ्यूचर आउटलुक को देखते हुए अदानी पावर पे बुलिश है. अदानी पावर करंटली 148 पे ट्रेड कर रहा है. मैं लगातार आपके साथ इस स्टॉक को लेकर पॉजिटिव रहा हूँ अदानी ग्रुप में. मैं ये कहूँगा आज 4% ऊपर है, ध्यान दो मत दो अलग बात है, लेकिन इस स्टॉक को छोड़ना नहीं है. इस स्टॉक में आपको कोई डिप मिलती है नीचे के भाव पे, वहाँ लो बैठो, डेली मार्केट मत ट्रैक करो. जब ये चलेगा अपने हिसाब से चलेगा, बहुत तेज चलेगा. किसी के पास है तो वो होल्ड करे, डेफिनेटली बेचने की जल्दबाजी ना करे. बहुत पोटेंशियल लगती है मुझे इस कंपनी के अंदर. ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ ग्रेट डे गाइस.